स्टूडेंट्स, हाँ जी बच्चे, अब हम कर रहे हैं एफवाओ प्रिंसिपल। एफवाओ प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको ऑक्यूपाई करते हैं बच्चे? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। देन एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के क्या होते हैं? बिल्कुल उल्टा। किसी भी चीज़ की जितनी एनर्जी क्या होएगी बच्चे? कम होएगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होएगी स्टूडेंट्स? ज़्यादा। तो हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि मैं स्टेबिलिटी लूँ। तो ये बात यहाँ पे बताई है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फिल होना शुरू होते हैं ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? अगर वो भर गया लोअर वाला, अब फिर उससे नेक्स्ट जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें चले जाएंगे। जब वो भी भर जाएगा तो उससे नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। ठीक है, इसको करने के लिए आपको ये वाली आनी चाहिए पौड़ी। ये देखो क्या है? 1s s, 2 के पास क्या होता है? 2s एंड 2, ये बनाना आना चाहिए बच्चे, बना के देखना सबने। 3s 3p 3d, 4 के पास क्या है? 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही 5s 5p, ऐसे ही आगे आ गया 6s। बच्चे 5 के पास आगे जाएगा 5s 5p 5d 5f 5g, बट हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही कर रही हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होएगी बच्चे? ऐसे ऐसे टेढ़ी लाइनें खींच लो, ये बनाना आपको आना चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है जी, ये खींच ली। अब आप क्या करो, ये एरो आ गए आपके सारे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी? इसको ऐसे हेड को टेल से मीट कर दो। क्लियर? अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बच्चे? 1s में। देखो 1s में गया, उसके बाद 1s के बाद फिर कौन सा आ गया हमारे पास? 2s। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बच्चे? 2s में। 2s के बाद ये टेढ़ा जाके किससे मिल रहा है? 2p में। 2s के बाद एनर्जी ज़्यादा किसकी है? 2p की। तो अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बच्चे? 2p में। 2p के बाद क्या आता है? 3s। तो 2p के बाद किसकी फिलिंग होएगी स्टूडेंट्स? 3s की। 3s के बाद टेढ़ा जाके क्या आ गया हमारे पास? 3p। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? 3p में। 3p जब भर जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एनर्जी वाला कौन सा आता है? 4s। 4s में जाएंगे। 4s जब भर जाएगा तो कहाँ पे जाएंगे? इस वाले में 3d में। 3d भर जाएगा तो 4p में। 4p के बाद 5s, 5s के बाद so on, ऐसे जाके। समझ आ गया? तो ये जो पौड़ी है बच्चे आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको आती है। क्लियर बच्चे? ये आप अच्छे से लोग कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये शायद हम कर चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। ये देखो ऑर्बिटल एक डब्बा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और दोनों की और स्पिन क्या होगी बच्चे? उल्टी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्ट्ज़ रूल। हर्ट्ज़ रूल क्या कहता है? पहले बात समझो। जैसे ये P है, P का हमें पता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ठीक है, तो क्या कहता है कि मान लो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है। अब इसमें P में हमें पता है कौन कौन से होते हैं? Px Py Pz। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कभी भी कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें दे रही है 2 इसमें दे रही है, इसको खाली छोड़ दिया। गलत। हर्ट्ज़ रूल क्या कहता है कि आपने जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्या था? Px Py Pz, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सबसे पहले आप हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तब उसके बाद आप डबलिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी फिलिंग इस अकॉर्डिंग होएगी। ये नहीं कि 2 इसमें डाल दिए 2 इसमें डाल दिए। समझ आ गया? ये बोला है इसने हर्ट्ज़ रूल ने। देखो क्या बोले? द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये देखो P है, P के तीनों की एनर्जी सेम है, Px Py Pz तीनों की एनर्जी सेम है। तो जब आप पेयरिंग करते हो इलेक्ट्रॉन की डीजनरेट ऑर्बिटल में, द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, ये सेम सबशेल ही है 2s या 3s एक का, डज नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग तब तक नहीं होएगी अनटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक हर एक सबशेल जो इसको बिलोंग करता है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इस डेफिनेशन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, समझ के करने वाले। बस यही बताया है कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनका सबशेल भी सेम है, जैसे मतलब 2 की बात हो रही है 2p या 3p,
ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होएगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। क्लियर है बच्चा।